गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कुआं था। टूटी हुई मेड़ और हरी काई और हमेशा की तरह मिट्टी गीली। गांव वाले कहते थे दिन में पानी खींच देना, लेकिन रात में अगर कुआं बोले तो जवाब मत देना। रोहन शहर से छुट्टियों में गांव आया था। उसे ये बात बचकानी लगी। उस रात वो सब भूल गया। रात को 1 बजे रोहन को नींद से आवाज ने जगा दिया। छप छप छप। ऐसा लगा जैसे कुएं में पानी में कोई हाथ मार रहा हो। फिर एक धीमी आवाज आई, रोहन। फिर वो चौंक गया। आवाज बाहर से आ रही थी, कुएं की तरफ। रोहन लालटेन लेके कुएं के पास पहुंचा और झांकने लगा। पानी शांत था। फिर पानी में उसका चेहरा दिखा, लेकिन तो मुस्कुरा रहा था। रोहन ने पीछे हटने की कोशिश की। तभी पानी में जो चेहरा दिख रहा था, उसने बोला, अब मेरी बारी। दादी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जो कुएं में झांक लेता है वो अपना साया वहीं पर छोड़ आता है। रोहन भागने लगा, पर उसके कदम अब भारी हो चुके थे। पीछे से पानी टपकने की आवाज आई, छप छप छप। कुएं की मेड़ पर गीला हाथ आया। फिर दूसरा और फिर एक इंसानी शक्ल धीरे धीरे बाहर निकली। वो बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें काली थीं। वो शक्ल बोली, तू बाहर, मैं अंदर। रोहन ने चिल्लाया, पर उसकी आवाज कुएं के अंदर गूंज रही थी और दुनिया उलट गई। सुबह गांव वाले बोले, रोहन आज जल्दी उठ गया। वो कुएं के पास बैठा था, मुस्कुराता हुआ। पर दादी ने देखा कुएं के पानी में अंदर कोई है। मेड़ पकड़कर ऊपर देख रहा था और धीरे से कह रहा था, मुझे बाहर निकालो। रोहन अब गांव में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो हंसता था, बातें करता था, खाना खाता था। लेकिन एक बात अजीब थी, वो कभी पानी नहीं पीता था और रात होते ही वो कुएं की तरह घंटों देखता रहता था। दादी समझ गई, जो वापस आया है वो रोहन नहीं है। दादी ने बताया, एक कुआं साधारण नहीं है। इसके नीचे एक दुनिया है जहां अधूरे साए रहते हैं। हर 20-25 साल बाद कुआं किसी एक को बुलाता है। जो झांकता है वो अंदर जाता है, जो बाहर आता है वो खाली खोल होता है। उसी रात दादी ने कुएं के पास एक दीपक जलाया। पानी हिलने लगा और अंदर से एक आवाज आई, दादी, मैं हूं असली रोहन। कुएं के नीचे अंधेरों में कैद था। उसके चारों तरफ उस जैसे और भी लोग थे, सब जिंदा, पर बाहर की दुनिया से कटे हुए। उधर नकली रोहन अब बदलने लगा था। वो गांव वाले से पूछने लगा, और कोई जो कुएं में झांकना चाहता है? अब कुआं एक नहीं, कई आत्माएं चाहता था। दादी ने फैसला लिया, आज रात या तो रोहन बाहर आएगा या तो कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मंत्र पढ़े गए और दीपक बुझने लगा। कुएं से काले हाथ बाहर आए। नकली रोहन जोर जोर से हंसने लगा, अगर ये बाहर आया तो मैं मर जाऊंगा। कुएं के अंदर से असली रोहन बाहर आया और उसी पर नकली रोहन को अंदर खींचकर ले जाया गया। पानी शांत हो गया, सब खत्म हो गया। कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया गया। रोहन शहर लौट गया। अब सब ठीक था। लेकिन कभी कभी रोहन के सपनों में पानी की आवाज आती थी, छप छप छप, एक और फुसफुसाहट। अब बारी किसी और की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।